Guys, welcome back to Mamta Nival tutorial. And guys, in this video we're going to focus on other MCQs which will be based on biology subject, and all these questions will be from 11th and 12th class. That's why the level is little high. So be patient and try to solve these questions. They will help you out in your exam definitely. Let's start with the question first. The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called. देखो हमारे पास क्या है, अगर आप किसी भी बायोटेक्नोलॉजी कोई प्रोसेस कर रहे हो, उसके थ्रू आपने कोई प्रोटीन बनाया है, वो प्रोटीन डायरेक्टली मार्केट में जाने से पहले आप क्या करते हो, उसमें सेपरेशन और प्योरीफिकेशन करवाते हो। तो वो वाला प्रोसेस कौन सा होता है? तो हम सबसे पहले पूरे के पूरे को हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले होता है हमारे पास एक बोलते हैं जिसको हम अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे। ठीक है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भी हमने एक वेक्टर लिया है, ये हमारे पास एक सर्कुलर वेक्टर था, उसके अंदर हमने अपनी एक डिज़ायर जीन डाल दी है, तो दिस इज द वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर से हमने वो डिज़ायर जीन हमने डाल दी है, वो डिज़ायर जीन अब अपने आप को ग्रो करेगी, तो ये हमारे पास खूब सारे वेक्टर्स जो होंगे वो और ग्रो हो जाएंगे, यानी हमने कल्चर बना लिया उसका। तो ये हमारे पास अपनी हमारी जो डिज़ायर्ड जीन होगी वो बार बार रेप्लिकेट हो गई है, और इससे हमें क्या हो जाएगा, हमें एक ऐसा कल्चर मिल जाएगा जिसके अंदर हमारे पास ये वाला जो होगा बहुत सारा है, यानी भरा हुआ है हमारे पास मटेरियल। अब इस मटेरियल को हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। ठीक है, ये फर्मेंटेशन भी हो सकता है, इंक्यूबेशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे पास किस चीज़ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसके अंदर हमने ये अपना सैंपल जो है वो डाला है। तो इस टाइप का हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास ये फैंस लगे हुए होते हैं। फैंस क्या करेंगे, पूरे मटेरियल को क्या है, घुमाते रहेंगे। तो एक प्रोसेस में चलता रहती चीज़ें, रुकेंगे नहीं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कल्चर होगा। उसमें एयर भी चाहिए होगी, तो ये जो फैंस मूव करेंगे तो वो एयर बबल्स भी क्रिएट करेंगे, उससे भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास जैसे ये कल्चर बनेगा, इस कल्चर को हमने इसमें डाल देना है और फर्मेंटेशन के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारे पास जो कल्चर है वो थोड़ा सा अमाउंट में है, अब वो बहुत सारे अमाउंट में आ जाए। अब इसके बाद हमारे पास प्रोसेस आता है जिसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है इनको, अब हमारे पास सेल्स हैं, वो सेल्स को हम लाइसिस करेंगे, यानी सेल्स तोड़ें और उसमें से जितना भी हमारे पास ये जो प्लाज्मिड है वो बाहर निकले, जो हमारे प्रोटीन हम बना रहा है वो तो यही है, तो सेल लाइसिस होगा। ठीक है, सेल लाइसिस हुआ, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब हमने इससे प्रोटीन बनाया, अब प्रोटीन की प्योरीफिकेशन करेंगे। प्योरीफिकेशन मतलब क्या है, उसको सेपरेट करना है, हमें जो चीज़ चाहिए सिर्फ वो चीज़ आ जाए। तो प्योरीफिकेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, कोई भी प्रोसेस है, ये सेपरेशन और प्योरीफिकेशन बिफोर मार्केटिंग, यानी मार्केट में जाने से पहले। जैसे ये प्योरीफाइड हो जाएगा, इसको हम एक प्रोडक्ट में पैकेज कर देंगे और इसको हम मार्केट में अब उतार सकते हैं। तो ये वाला कौन सा होता है, इसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा होता है, ऑप्शन फर्स्ट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। देखो हमें टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाने, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी उनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, जब भी वो सिक्रीशन करेंगे, डक्टलेस ग्लैंड को बोला जाएगा एंडोक्राइन। तो ऐसे कौन से टेम्पररी हैं जो कभी कभार ही यूज़ होते हैं, परमानेंट नहीं है, वो परमानेंटली नहीं करते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, देखो ये हमारे पास अगर हमें एक ओवरी मान लेते हैं, ये हमारे ओवरी का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, अगर हम फॉलिकल्स का देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल होगा वो कन्वर्ट होगा हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल का, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा हमारे पास टर्शरी फॉलिकल के अंदर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मान लो दिस इज द टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है, इसके बाद टर्शरी के बाद भी हमारे पास जो मैच्योर वाला होगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगा। दिस इज नोन एज द ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये फॉलिकल जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है, दिस इज द राइट टाइम व्हेन
व्हेन अ ओवम विल रिलीज फ्रॉम अवर बॉडी, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिक्यूल मैच्योर है, जिसके अंदर मैच्योर्ड ओवम जो है वो प्रिपेयर्ड है। अब वो क्या करेगा, रप्चर करेगा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवरी, ओवरी की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करेगा और जो ओवम होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बाकी सेल्स बच जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ओवम तो हमारा बाहर आ गया, ये बाकी जो सेल्स होंगे अब ये सारे के सारे खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी वापस डीजनरेट हो जाते हैं, वापस बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, LU होता है, LUTEUM, ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब ये बन रहा है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कुछ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमारे पास कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होगा वो किसके लिए काम आता है, अर्ली जो प्रेगनेंसी होती है उसको रोकने के लिए, अर्ली प्रेगनेंसी के लिए हमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा ओवर निकला है तो हमारी बॉडी को वो क्या करता है, स्टिमुलेट इस हिसाब से करता है कि अब शायद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और हमारी बॉडी को तैयार करना शुरू कर देता है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये सिक्रीट करता है ये हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं करता, कि ऐसा नहीं है हर वक्त वो करता रह रहा है, टेम्परेरी है, सिर्फ तभी जब प्रेगनेंसी होती है तभी इसकी ज़रूरत होती है, वरना नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, कौन सा है इनमें से जिनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होंगे। तो हमारे पास कॉलिनकाइमा होता है, जो फ्लोएम होता है और जाइलम होते हैं, ये सारे के सारे लिविंग सेल्स से बने हुए होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जो फेलम होता है ये हमारे पास डेड सेल्स होता है, जिसको हम कॉर्क भी बोलते हैं। हमारे जो आउटर स्किन होती है ना, जो हमारे ये ट्री है, ट्री के बाहर की एक आउटर स्किन होती है, वो वाले को हम क्या कहते हैं, कॉर्क, और यही हमारे किससे बना होता है, फेलम से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा डेड सेल से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनियल एल्गा, यानी ऐसा कौन सा एल्गा है जो कॉलोनीज में रहता है, यानी उनके अंदर ऐसे अकेला अकेला नहीं मिलेगा आपको, पूरी कॉलोनीज के साथ साथ मिलेगा, बहुत सारे एल्गे उनके अंदर साथ साथ होंगे, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, वॉल्वेक्स होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका डायरेक्ट आंसर था, डायरेक्ट ही है ये, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉलम फर्स्ट, विद देयर कॉजिकेटिव एजेंट्स। देखो जो कॉजिटिव एजेंट्स कौन से होते हैं, जो कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं, तो वो एजेंट्स हमारे यहाँ पे हैं, और जो डिजीज़ हैं वो कॉलम 1 के अंदर है, हमें मैच करना है। तो कौन सा किसके, जैसे गोनेरिया है, गोनेरिया किसकी वजह से होता है, नाइसीरिया की वजह से, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो गोनेरिया डिजीज़ हमारी इसकी वजह से होती है, और ये भी हमारे पास जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनमें से ये एक आती है। सिफाइलिस जो दूसरी बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, ट्रिपोनीमिया, जो भी बैक्टीरिया है इसकी वजह से भी हमारे पास ये बीमारी होती है। फिर आता है जेनाइटल वार्ड, ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। और जो एड्स होता है वो किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से। तो ये हमारे पास राइट इसका करेक्ट, हमारे पास सिर्फ मैचिंग करना था, मैच करना था, तो ये हमारे पास राइट आंसर्स आएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUD। जो कॉपर रिलीजिंग IUD का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, जिससे आगे जाके बच्चा पैदा ना हो उसके लिए, उसको बचाने के लिए, यानी हमारे पास इंटरकोर्स हो लेकिन फिर भी हमारे पास कंसीव ना हो, उसके लिए हमारे पास IUDs डिवाइसेस होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब कॉपर टी यूज़ किया जाता है तो वो कॉपर आयंस को रिलीज़ करता है। कॉपर टी एक ऐसा हमारे पास डिवाइस होता है जो कि हम यूट्रस के अंदर फिट कर सकते हैं फीमेल में, जिससे हमारे पास आगे जाके क्या होगा, वो कंसीव नहीं करेगी। तो उसका क्या फंक्शन क्या होता है, ये कॉपर आयंस का फंक्शन क्या होता है, ये पूछा गया है। दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। जब भी हमारे पास गैमेट्स फॉर्मेशन होंगी, दैट्स वी कॉल इट एज अ गैमेटोजेनेसिस। इट कैन बी अ स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल्स एंड इट कैन बी अ oogenesis इन केस ऑफ फीमेल। तो गैमेटोजेनेसिस तो होगा, ऐसा नहीं है कि फीमेल जो होगी वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना बंद कर दे या मेल प्रोड्यूस करना, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। दे मेक यूट्रस unsuitable for implantation. What is then implantation? Whenever the fertilization has been taken place, this is the fallopian tube, these are the fallopian tubes and these are the ovary.
ओके, एंड दिस विल बी दी यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर जैसे ही हमारे पास जो फॉलोपियन ट्यूब है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद थोड़े टाइम के बाद जब डिवीजन हो जाएगी उसके बाद हमारा जो एग होगा वो यहाँ पे इम्प्लांट होता है, यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, जिससे उसकी जो लाइनिंग है वो बनना शुरू हो जाती है। तो ये नहीं होगा इसकी वजह से, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने दे रहा, मेन चीज़ है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, दिस इज द प्रोसेस फ्रॉम व्हेन एन मैच्योर ओवम विल रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से रिलीज होता है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। लेकिन हमारा ओवर रिलीज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो कॉपर्टी होता है उसमें यूज़ क्या किया जाता है, जो स्पर्म है उसकी कैपेसिटी को सुप्रेस किया जाता है, यानी वो इतना मोटाइल रहेगा ही नहीं कि वो फॉलोपियन ट्यूब तक जा सके, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉपर आयंस है जो कि उसकी मोटाइलिटी को डिक्रीज कर देंगे, वो जो मूव कर सकता था उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी और वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।